हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की आपके पास जो ये लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना मैथ्स की, इसके सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनके एग्जांपल्स करेंगे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है। साथ साथ आपको मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगी, ऐसा नहीं एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इंडेक्स वगैरह तो आपने इसका देख ही लिया होगा। चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 1 है आपके पास नंबर सिस्टम। तो देखो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है पहले, और उसके बाद यहाँ पर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं जिस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज होती है। तो अगर हमारे को ये एग्जांपल्स आएंगे तो एक्सरसाइज हम आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम एग्जांपल्स करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये एक्सरसाइज चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। 1.1 एग्जांपल्स मैं आपको आज करा दूंगी इस एक्सरसाइज के। फिर एक टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते रहेंगे और उसी तरीके से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सारे चैप्टर्स के ऐसे ही करने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है आपको 5/3 एंड -5/3 ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत आसान है अगर हम इसको यहाँ करें। एग्जाम्पल नंबर 1 ये पेज नंबर 3 पे है आपकी बुक में, ठीक है। तो मैं यहाँ एक नंबर लाइन बना देती हूँ, आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाइएगा। आपको पता है जीरो के अगर आप राइट साइड पे देखो तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे देखो तो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो आपको रिप्रेजेंट करना था 5/3 और -5/3 को। डिनोमिनेटर 3 है ना, बस अब 3 लिखते रहो। जैसे 1/3, 2/3, 3/3। गैप्स को आप इक्वल रखिएगा, बिल्कुल स्केल से ही बनाइएगा, ठीक है। 4/3, 5/3, ये तो हो गया रिप्रेजेंट। सेम इस साइड पे आ जाओ, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3 और -5/3, ये वाला हो गया। इन दोनों को ही रिप्रेजेंट करना था, हो गए। बस ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर सेम होगा ना तो वही आपको नीचे लिखना है और ऊपर सिर्फ काउंटिंग लिखनी है। जिस भी नंबर को बोले उसको सर्कल कर दो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। फाइंड आ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 और 6 के बीच में एक रैशनल नंबर बताओ। देखो ये चीज़ आपको पता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, है ना। ये -2 और 6 दोनों ही आपके रैशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं पर आपको कोई भी एक बताना है। तो एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, अगर एक रैशनल नंबर बताना हो तो वो क्या होता है, उन दोनों रैशनल नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ईजिली निकल जाएगा आपका। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें इसको, तो x + y/2 ये आपके पास फॉर्मूला होता है। x यहाँ पर मैंने लिया किसको, -2 को, और y लिया 6 को, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का रैशनल नंबर मुझे बताना था, तो वो आ गया 2। तो बस यहाँ लिख देंगे रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6 आर 2। क्लियर। तो एक रैशनल नंबर बताना हो तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाओ और एक रैशनल नंबर निकाल दो दो रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन। अब देखो यहाँ भी एक ही रैशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में, पर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें तो सीधा -2 और 6 था, तो ईजिली प्लस भी हो गया और डिवाइड भी हो गया 2 से। पर यहाँ पहले से ही फ्रैक्शन में दे रखा है -2/3 एंड 1/4। तो आप चाहो तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो -2/3 एंड 1/4 के बीच में निकालना है, तो आप चाहो तो इसमें यही वाला फॉर्मूला लगा दो, x + y/2 वाला। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इनके बेस सेम करके भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो -2/3 है और यहाँ 1/4 है। दोनों की टेबल में अगर मैं बेस सेम करूँ, मैंने इसको 4 से इंटू कर दिया, इसमें 3 से, तो ये आ गया -8/12, यहाँ पर आ गया 3/12। बेस सेम हो गए। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अब इनके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, -7/12 है, -6/12 है, -5/12 है, मतलब पीछे पीछे चलते रहो, बहुत सारे, कोई सा भी एक नंबर लिख दो। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, कोई सा भी एक लिख दिया मैंने, -7/12 लिख दिया। आप चाहो तो -6/12 भी लिख सकते हो,
कुछ भी इनके बीच का एक कोई सा भी नंबर लिख दो, ठीक है। और आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। कुछ भी चीज़ को रटना नहीं है कि अगर बुक में इस फॉर्मूले से निकाला है तो हम भी इसी फॉर्मूले से ही निकालेंगे, नहीं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए अभी एक दो एग्जाम्पल और इस वाले पैटर्न से कर लेंगे। ये ज़्यादा आसान है वैसे, क्योंकि ये बड़ी डिजिट्स होती है ना, फिर डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगी। देखो अब एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर। अब 3 निकालने हैं, -2 और 5 के बीच में 3 निकालने हैं। ये तो एक एक वाले तो चलो मैं x + y/2 से निकाल दूंगी, पर अब 3 निकालने हैं तो कैसे निकालोगे वो देखो। यहाँ -2 और 5 के बीच में मैंने क्या किया, इनके ना खुद से बेस बना दिए, नीचे 1 लिख दिया, लिख सकते हैं दोनों में कुछ भी आप। मैंने यहाँ 5 से इंटू कर दिया, यहाँ भी 5 से इंटू कर दिया, तो ये हो गया -10/5, यहाँ पर हो गया 25/5, बेस सेम हो गए। बस रैशनल नंबर्स लिख दो। अब रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स कोई से भी 3 लिख दो, -9/5, -8/5, -7/5। कहाँ तक लिख सकते हो ये आप लिख सकते हो 24/5 तक, क्योंकि यहाँ 25 लिखा है, इससे एक पहले तक। इनके बीच के ये सारे नंबर्स हैं। तो आपसे 3 पूछे हैं तो 3 मैंने यहाँ शो कर दिए। मान लो आपसे यहाँ 5 पूछ ले एग्जाम में तो आगे के 2 और लिख देना। मान लो आपसे 10 पूछ ले तो कई बार 100 भी पूछ लेता है। एक ऐसा क्वेश्चन है भी RD शर्मा में, अभी हम करने भी वाले हैं, तो फिर आप ऐसे डॉट डॉट डाल के छोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। क्लियर हुआ? कहीं भी दिक्कत लगे ना आप पूछ सकते हो कमेंट करके। चलिए आते हैं एग्जाम्पल 5 पे। इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स। आ गए ना 10, तो -3/11 और 8/11 में है, तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 है ये हमारे पास, -3/11 और क्या है 8/11, इनके बीच में 10 नंबर्स लिखने हैं। देखो आप सोच रहे होंगे इसका तो बेस सेम है, बिना बेस सेम के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन क्या डायरेक्ट लिखने में 10 नंबर्स निकल रहे हैं इनके बीच के? पहले वो देखो। -2 से शुरू करोगे ना, -2/11, -1/11, 0/11 हो गया, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11 निकल रहे हैं। तो आप इजीली वही लिख सकते हो। इन केस नहीं निकल रहे होते तो क्या करते, तो इनका बेस थोड़ा सा चेंज कर देते। मतलब जैसे यहाँ भी 2 से इंटू कर दिया, यहाँ भी, तो नीचे का बेस 22 बन जाएगा और ऊपर नंबर चेंज हो जाएंगे, तब वैसे कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं करा दूंगी, ठीक है। तो अब बस यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, -2/11, -1/11, 0/11, 1/11, 2/11, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट 7/11, पूरे 10 बैठ रहे हैं तो बस इतने ही रहने दो। क्लियर? चलिए आते हैं एग्जाम्पल 6 पे। इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स। अब आ गया 100 रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन, बिटवीन -3/13 एंड 9/13। देख के पता चल रहा है इनके बीच में 100 नंबर तो खैर नहीं है, फिर भी पहले यहाँ लिख लेते हैं। देखो -3/13 है और 9/13 है, बेस तो सेम है, पर क्या इनके बीच में 100 नंबर है? नहीं है ना। जैसे इनके बीच में तो 10 थे तो मैंने ऐसे ही लिख दिए थे डायरेक्ट ही, पर क्या इनके बीच में है? नहीं। अब आपको बेस चेंज करना पड़ेगा, जो मैं इस वाले क्वेश्चन में कह रही थी। वो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 10 से इंटू कर दिया तो -30/130 आ गया। इसमें भी 10 से इंटू कर दिया तो 90/130 आ गया। अब तो आ जाएंगे इनके बीच में, ये नेगेटिव में है और ये 90 पॉजिटिव का है, तो 90 नंबर्स तो इसी के ही हो गए हैं, इजीली आ जाएंगे ना अब तो बस रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स -29/130 से स्टार्ट कर दो, -28/130, पूरे 100 के 100 लिखने नहीं है, 3-4 लिखो, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट किया, उसके बाद लास्ट के कोई से भी लिख दो। लास्ट के मैंने 70/130 लिख दिया,
71/130 लिख दिया, इसी में ही हो जाएंगे 100, नहीं तो और डाल के भी आप लिख सकते हो। लास्ट आप कहाँ तक लिख सकते हो, 89/130 तक, क्योंकि यहाँ 90 लिखा है। क्लियर हुआ? तो ये छोटा सा कंसेप्ट था कि रैशनल नंबर्स निकालो दो रैशनल नंबर्स के बीच में, जो कि बहुत सारे होते हैं, आपसे कितने भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इस टॉपिक के ये टोटल 6 एग्जाम्पल्स थे जो हमारे आज की क्लास में कंप्लीट हो गए हैं, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 पे। दो चीज़ें हमने यहाँ सीखी, एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं x + y/2 की फॉर्म से, जब एक रैशनल नंबर निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, पर जब एक से ज़्यादा निकालने हो तो आसान तरीका है, उनका बेस सेम कर लो, कुछ ऐसा करो कि उनके बीच में नंबर्स आ जाएं और फिर वो लिख दो। तो इन 6 क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये एक्सरसाइज मैंने आपको बोला पहले से ही चैनल पे अपलोड है, इसके सारे सॉल्यूशन आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ ये चैप्टर मैंने आपको एनसीईआरटी से करा रखा है, वो भी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से भी कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।